अगले लेसन में एलन मस्क कहते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट कंपनी, इट्स लाइक बेकिंग ए केक, यू हैव टू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। अगर आप कोई कंपनी बनाना चाह रहे हैं या बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल यह केक बनाने के जैसा है। केक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की बराबर हिस्सेदारी होती है, उसी प्रकार आपके पास कंपनी बनाने के लिए बराबर हिस्सेदारी के रूप में इंग्रेडिएंट्स सामग्री होनी चाहिए जिससे आप कंपनी तैयार कर सके। अगले लेसन में एलन मस्क कहते हैं, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। एलन मस्क इस लेसन से हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि जब आपको यह पता चल जाए कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, इसको करना ही चाहिए, तो आपको उस काम को शुरू कर देना चाहिए, चाहे लोग साथ दे या ना दे, क्योंकि आपको यह पता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस काम को शुरू करना चाहिए। यह कोई मायने नहीं रखता कि लोग आपका साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी कामयाबी उसी काम में है। अगले लेसन में एलन मस्क कहते हैं, इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ए बेटर, इट इज ए ब्राइट डे, अदरवाइज इट्स नॉट। एलन मस्क इस लेसन में कहते हैं कि अगर आप सुबह जगते हैं और अपने भविष्य के बारे में, उज्जवल भविष्य के लिए आप सोचते हैं कि मेरा उज्जवल भविष्य होने वाला है, आज मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो वह दिन आपके लिए खास होता है। अन्यथा प्रत्येक दिन की तरह यह दिन भी आपके लिए उतना खास नहीं होता जब इसके बारे में आप खास नहीं सोचते हैं। एलन मस्क कहते हैं, आई थिंक दैट्स द सिंगल बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट हाउ यू कुड बी डूइंग थिंग्स बेटर एंड क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। एलन मस्क कहते हैं कि दिमाग को शांति प्रदान करने का सही सुझाव यही है कि आप हमेशा यह सोचें कि आप इसको और कितना अच्छा कर सकते हैं, और यह क्वेश्चन तब तक अपने आप से करें जब तक वो काम सफल ना हो जाए। अगले लेसन में एलन मस्क कहते हैं, देयर्स ए सिली नोशन दैट फेल्योर्स नॉट एन ऑप्शन एट नासा, फेल्योर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। इस लेसन में एलन मस्क कहते हैं कि यहाँ एक मूर्खतापूर्ण अवधारणाएं हैं, लोगों का मानना है कि फेल्योर का कोई विकल्प नासा में नहीं है, परंतु एलन मस्क का मानना है कि जो इंसान फेल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो उस काम को इनोवेशन नहीं कर रहा है, उस काम का आविष्कार नहीं कर रहा है और उस काम में डेवलप नहीं कर रहा है। इसलिए जब भी हम फेल होते हैं तो हम एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई उम्मीद के साथ उस काम को पहले की तुलना में और भी बेटर तरीके से करते हैं। इसलिए फेल का होना भी बहुत ही जरूरी है। When Henry Ford made cheap reliable cars, people said, "Nah, what's wrong with a horse?" That was a huge bet he made, and it worked. जब हेनरी फोर्ड विश्व स्तरीय सस्ती कार बनाया लोगों के लिए, तो लोगों ने उन्हें मजाक उड़ाया और उन्हें ना बोला, लेकिन लोगों को क्या पता कि यह इंसान जो है अच्छे घोड़े पे दांव लगाया है और उनका दांव काम कर गया और वो कामयाब हो गए। The path to the CEO office should not be through the CFO office, and it should not be through the marketing department.
इट नीड्स टू बी थ्रू इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। एलन मस्क इस लेसन में कहते हैं कि जो रास्ता सीईओ ऑफिस का है वो केवल सीईओ ऑफिस के बारे में ही बता सकता है और सीएफओ ऑफिस के बारे में नहीं बता सकता। अर्थात जो काम जिस डिपार्टमेंट का है वही बेस्ट कर सकता है। इसलिए अगर हमें डिजाइन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ना कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। साथियों, इस लेसन से हम सभी को सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि हम जिस भी काम को करते हैं उस काम में पारंगत, उस काम में सक्सेसफुल इंसान से ही अगर हम उसके बारे में जाने तो और भी हम बेस्ट कर सकते हैं और उस फील्ड में उस इंसान की तरह हम भी सक्सेस हो सकते हैं। ना कि उस इंसान से पूछे जो इंसान उस काम को किया ही नहीं है और उससे उस काम की उम्मीद रखे, तो हो सकता है कि वहां पे हमें सही सजेशन नहीं मिल सके। इसलिए हमेशा प्रयास करें जिस भी काम को करते हैं उस काम में पारंगत कामयाब लोगों को ढूंढे और उनके जैसा बनने का प्रयास करें। अगले लेसन में एलन मस्क कहते हैं इट्स ओके टू हैव योर एग्स इन वन बास्केट एज लॉन्ग एज यू कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू दैट बास्केट। किसी टोकरी में अंडे को रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यह तब तक अच्छा है जब तक आपको पता है कि इस टोकरी का क्या हो सकता है और उस टोकरी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को तब तक करना उचित है जब तक उस काम को आप कंट्रोल करते हैं। जब वो काम आपके हाथ से निकल जाता है तो उस काम को आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम आपके कंट्रोल में नहीं होता है, काम के कंट्रोल में आप होते हैं। साथियों, जिस भी फील्ड में अगर हम काम करना चाहते हैं या जो भी फील्ड हमारी है उस फील्ड को हमें यह जानने जरूरी है कि हम उस काम को कर रहे हैं तो काम को हम कंट्रोल कर रहे हैं या उस काम के द्वारा हम कंट्रोल हो रहे हैं। अगर उस काम को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो उस काम को हमें करना चाहिए, लेकिन काम के द्वारा अगर हम कंट्रोल हो रहे हैं तो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। एलन मस्क कहते हैं आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस लेसन में एलन मस्क का मानना है, उनका कहना है कि मैं ऐसा मानता हूं कि यह ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होने का सबसे बेस्ट रास्ता है और एक साधारण व्यक्ति असाधारण रास्ते को जरूर चुन सकता है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने से पहले मैं भी ऑर्डिनरी था। इसलिए मेरा मानना यह है कि हर इंसान के अंदर वो काबिलियत है कि ऑर्डिनरी से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।